हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एनर्जी रहने वाली है एंड क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से, जिससे कि आप अपनी लाइफ को वैसे क्रिएट कर सको जैसा आप चाहो। सो लेट्स सी हमारी पहली राशि के लिए क्या मैसेज है, जो कि है मेष राशि। ओके, मेष राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड दिख रहे हो। ठीक है, आपकी सेल्फ एस्टीम काफ़ी हाई होती हुई दिख रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप अपनी विशेस को कंप्लीट करने में, फुलफिल करने में आप काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहे हो। ओके, साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जैसे किसी पर्सन के साथ कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आपको ऐसा फील होगा कि फाइनली आपकी जो विश है वो पूरी हो गई है एक पर्सन को लेके। एंड आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि सामने वाले को भी उतना ही समझना जितना ज़्यादा आपको कोई समझ रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनको कितना ज़्यादा समझ रहे हो वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। तो आपको भी उतना ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है जितना वो पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। सो वृषभ राशि वालों के लिए जो एनर्जी होने वाली है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप एक न्यू जर्नी पे हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि रिसेंटली या तो आप प्रेग्नेंट हुए हो या आप अपने बच्चों के साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, या बेबी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है जो आप स्टार्ट करने वाले हो। और काफ़ी लोगों के लिए एक इनर चाइल्ड हीलिंग भी लग रही है। आप अपने इनर चाइल्ड को समझने वाले हो और ज़्यादा अपने इनर चाइल्ड के क्लोज आने वाले हो। एंड साथ में जो गाइडेंस है वो ये है कि आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंज आएगा। एंड ये जो चेंज है इसका स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा लेना देना है कि स्पिरिचुअली यूनिवर्स आपको जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं ना, वही डायरेक्शन में आप जाओगे। आप कितनी ही कोशिश कर लो एंड उसका जो रिजल्ट आएगा वो दैट इज़ बियॉन्ड योर इल्यूजन, जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। लेट्स सी मिथुन राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप थोड़ा सा स्टक, नॉट स्टक बट आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लग गया है आपकी ज़िंदगी में। चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप रुके हुए हो, आपने पेशेंस रखा हुआ है, आप टॉलरेट कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। और जहाँ पे आपको करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हो, आप गलत जगह पे अपनी एनर्जी को लगा रहे हो। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको यूनिवर्स एक सही गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एक सही डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आप वहीं पे देख रहे हो जहां आप देखना चाहते हो। ओके, तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है, क्योंकि गाइडेंस में भी आया है कि आपके पास कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आई हुई हैं इस टाइम पे, कुछ ऐसे डोर्स खुले हुए हैं, कुछ ऐसी डायरेक्शन है आपके सामने जहाँ पे आपको अपना फोकस लेके जाना है। लेकिन आपका फोकस है इट्स लाइक लेफ्ट, लेकिन यूनिवर्स आपको राइट में लेके जाना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेट्स सी कर्क राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। सो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो एनर्जीज होंगी काफ़ी पेशेंस वाली एनर्जी है। जैसे कि आपका पेशेंस लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा पेशेंस लेवल जो है वो बढ़ता है तो मतलब हमें यूनिवर्स के ऊपर एक फेथ आने लग जाता है, हमें एक ट्रस्ट आने लग जाता है कि अगर चीज़ें इस टाइम पे ऐसे ऐसे नहीं हो रही है तो उसके पीछे का एक कारण है, उसके पीछे का एक रीज़न है। तो कहीं ना कहीं यही आपकी एनर्जी होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि अगर आप किसी को कोई खाना खिला रहे हो, किसी के साथ कोई नॉलेज शेयर कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा शेयरिंग वाली चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं लगाना। वहाँ पे अपने पास कुछ ऐसे कुछ भी होता है ना कि नहीं, अगर मैं ये शेयर करूँगा या करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपके अपने पर्सनल गोल्स हैं, उनको आप मत शेयर करो, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन कहीं आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो करो तो पूरी करो, वरना मत करो। ओके, लेट्स सी हमारी सिंह राशि को लेके क्या मैसेज है। तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो, अपनी हैप्पीनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी खुश लग रहे हो, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ रहने वाली है। लेकिन साथ में गाइडेंस भी ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से आपको गिल्टी फील हो बाद में, जिसकी वजह से आपको एक रिग्रेट हो बाद में। वो चीज़ कुछ भी ऐसी नहीं करनी है। अदर दैन दैट, डू वट एवर यू वॉन्ट टू। बहुत अच्छा दिन जाने वाला है। लेट्स सी हमारी कन्या राशि को लेके क्या मैसेज है।
कन्या राशि वालों के लिए आपकी जो एनर्जीज रहने वाली हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ ऐसे फियर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डरा सकते हैं। हमारे खुद के अंदर के जो मॉन्स्टर्स होते हैं, जैसे कि थ्रेट होना, किसी चीज़ को लेके फियर होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। कुछ लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में या आसपास जो आपको काफ़ी ज़्यादा डरा सकते हैं, किसी चीज़ को लेके एक थ्रेट पैदा कर सकते हैं आपके अंदर। तो वहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको इमोशनली मैच्योर होके चीज़ों को लेके चलना है, मैच्योरिटी के साथ चलना है जितना ज़्यादा। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना मैच्योरिटी का एक और पार्ट दिखाने वाले हैं कि मैच्योरिटी एग्जैक्टली होती क्या है। इट डजंट मीन कि आप मैच्योर हो नहीं, लेकिन ये जो हमारे लेसन्स होते हैं, जो लाइफ होती है, ये तो ऑन गोइंग होती है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जिस भी सिचुएशन में हो आप, उस सिचुएशन में आप मैच्योरिटी से रिलेटेड एक लेसन सीख रहे हो इस टाइम पे। लेट्स सी तुला राशि को लेके क्या मैसेज है। सो तुला राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि गाइडेंस में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना कोई भी सपोर्ट लेने से। कहीं पे भी आपको फील होता है कि आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है या आप हेल्प नहीं मांग पा रहे हो या कुछ भी ऐसा, इट्स गुड कि आप अपना खुद का सपोर्ट लो, लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे लोग अवेलेबल हैं आपकी एनर्जीज़ में जो आपको बहुत खुशी खुशी सपोर्ट करना चाहेंगे। ओके, तो कहीं पे भी कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो डेफिनेटली आपको वो लेना चाहिए। साथ साथ आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे फाइनेंस के ऊपर फोकस्ड आप लग रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, कि आपको अपनी फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी फाइनेंसेस से रिलेटेड जो फाउंडेशन है उसको आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना है, उस चीज़ के ऊपर आपका फोकस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। तो एनर्जीज में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा किसी पर्सन के साथ रोमांटिकली भी काफ़ी बातचीत होती हुई दिख रही है, काफ़ी गिविंग टेक हो रहा है, टॉकिंग स्टेज पे हो आप लोग, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानने की कोशिश करना, अपने पार्टनर के साथ भी काफ़ी क्लोज फील हो सकता है। लेकिन गाइडेंस साथ में ये है कि या तो आप कुछ ना कुछ पर्सन से छुपा रहे हो या आपके जो पर्सन है जिनसे आप बात कर रहे हो वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तो मेक श्योर आपके बॉन्ड में एकदम ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, कोई एकदम अटमोस्ट ऑनेस्टी है, एक अच्छी कम्युनिकेशन है, आप दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं रहे हो, आप अपने आप से कुछ नहीं छुपा रहे हो। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। लेट्स सी धनु राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। सो धनु राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ा सा अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग पे ध्यान देना है। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ये होता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी होती हैं जहाँ पे हमें इतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला होता या कुछ भी। ओके, एंड जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप जो भी अपनी लाइफ को अपने आसपास देखते हो, जैसे भी देखते हो, जो भी आपका नज़रिया होता है आपकी लाइफ का, वो कैसे बिल्ड होता है, आपके बचपन से बिल्ड होना स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स वापस से उस टाइम पे लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आप अपने आप को वो सब चीज़ें दे सको, वो सब चीज़ें कर सको जो आपने एज अ चाइल्ड नहीं की हैं। ओके, तो इस चीज़ को लेके डेफिनेटली वो चीज़ होने वाली है। साथ में नेक्स्ट 24 आवर्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो जो आपके पास्ट से रिलेटेड है, चाइल्डहुड से रिलेटेड है। कोई एल्बम्स देखना, कोई बचपन का दोस्त मिल जाना, ये सब चीज़ें डेफिनेटली होती हुई दिख रही हैं। लेट्स सी मकर राशि वालों को लेके क्या मैसेज है। मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी एनर्जी से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। मे बी किसी पर्सन से भी आप लोग मूव ऑन हो सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये गाइडेंस ये है कि आपका इस टाइम पे पूरा ध्यान अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है। यू नीड टू ट्यून इन, एकदम टर्न्ड इन रहना है आपको। बाहर के बहुत सारे थॉट्स हैं, कुछ लोग हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, आपको सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश कर सकते हैं, ये फील करवा सकते हैं कि शायद से आप सही नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में या जो भी। लेकिन आपको पता है कि आपकी जर्नी क्या है, आपको पता है कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो क्या नहीं। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। ओके, लेट्स सी हमारी
कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आप काफ़ी ऑस्ट्रक फील कर सकते हो, ठीक है, कि कुछ क्या होता है कि हमारी लाइफ एकदम से पहले तो कांस्टेंट उस पे चल रही होती है, फिर एकदम से बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। बहुत सारे टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस आ सकते हैं करियर को लेके या इन जनरल लव लाइफ को लेके, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको शायद से डिसीजन मेकिंग बनानी पड़े नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस में आपको थोड़ा चिल आउट करने की नीड है, थोड़ा लाइट फील करने की नीड है, मे बी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं बाहर जाना, सो दैट यू कैन अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर रख सको। लेट्स सी मीन राशि को लेके क्या मैसेज है। मीन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत ही न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव की जर्नी है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो मे बी आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो इन चीज़ों से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ गाइडेंस की, गाइडेंस में डेफिनेटली आप जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करोगे, माँ लक्ष्मी के साथ कनेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपको लाइफ में अबंडेंस मिलेगी, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। ये थी आपकी गाइडेंस या आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें